प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर निर्मित 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र का वर्चुअल उद्घाटन किया। यह केंद्र यात्रियों के लिए रेलवे स्टेशन पर सस्ती दवाई उपलब्ध कराएंगे। ऐसे एक केंद्र बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर भी आरंभ हुआ है। शिक्षा स्वास्थ्य सरकार की अहम जिम्मेदारी है, मगर मॉडर्न चिकित्सा में दवाओं का खर्च इतना बढ़ चुका है कि आम आदमी इसे वहन नहीं कर पाता। यही बात ध्यान में रखकर सभी को किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की शुरुआत नवंबर 2008 में की गई थी। भारत सरकार के रसायन और उर्वरक मंत्रालय के फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा देश भर में इस तरह के केंद्र खोले गए, जहां 70 से 80% कम मूल्य पर दवाई उपलब्ध है। बिलासपुर में भी कई स्थानों पर यह केंद्र उपलब्ध है। इसे रेलवे स्टेशन परिक्षेत्र में भी आरंभ किया गया है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के दरभंगा दौरे के दौरान 12,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास करते हुए राष्ट्र को समर्पित किया। इसी अवसर पर उन्होंने देश भर के अलग अलग 18 रेलवे स्टेशनों में नवनिर्मित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र भी राष्ट्र को समर्पित किए। इसका पीएम ने वर्चुअल उद्घाटन किया। आज बिहार समेत पूरा देश विकास के बड़े बड़े लक्ष्यों को पूरा होते देख रहा है। जिन सुविधाओं परियोजनाओं की पहले सिर्फ चर्चा होती थी, आज वो वास्तविकता बनकर जमीन पर उतर रही है। और एक प्रकार से मेरा ये काम कर्पूरी ठाकुर जी को सबसे बड़ी श्रद्धांजलि है। वो यही सपना हमेशा देखते थे, उस काम को हमने किया है। पिछले 10 साल में हमने मेडिकल की 1 लाख नई सीटें जोड़ी है। हम आने वाले 5 साल में देश में मेडिकल की 75,000 नई सीटें जोड़ने वाले हैं। हमारी सरकार ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, जिसका बिहार के युवाओं को भी बड़ा फायदा होगा। हम हिंदी और दूसरी भारतीय भाषाओं में भी मेडिकल की पढ़ाई का विकल्प दे रहे हैं। मकसद यही है कि गरीब, दलित, पिछड़े, आदिवासी परिवार की संतान भी डॉक्टर बन सके। साथियों, हमारी सरकार ने कैंसर से लड़ाई का भी एक बड़ा अभियान छेड़ा है। मुजफ्फरपुर में जो कैंसर अस्पताल बन रहा है, इससे बिहार के कैंसर मरीजों को बहुत लाभ होगा। इस अस्पताल में एक ही छत के नीचे कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं उपलब्ध होगी। अब तक जिन मरीजों को इलाज के लिए दिल्ली, मुंबई जाना पड़ता है, उन्हें यहीं पर बेहतर इलाज मिल सकेगा। और मुझे खुशी है कि बिहार को आने वाले समय में आंख का भी एक बड़ा अस्पताल मिलने जा रहा है। अभी हमारे मंगल जी बता रहे थे, कुछ दिन पहले जब मैं काशी में था तो वहां कांची इस केंद्र के खुल जाने से यात्रियों और आम लोगों को सस्ते दर पर गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाइयां उपलब्ध होंगी। बिलासपुर रेलवे स्टेशन के बाहर कोच रेस्टोरेंट के ठीक सामने निर्मित प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र को आकर्षक ढंग से सजाया गया। यहां आयोजित कार्यक्रम में रेलवे के मुख्य अधिकारी उपस्थित रहे, जिन्होंने बताया कि रेलवे स्टेशन पर आने वाले यात्रियों और रेलवे क्षेत्र और आम शहरियों को भी इस केंद्र के खुल जाने से गुणवत्तापूर्ण दवाइयां और अन्य उपभोक्ता की वस्तुएं आसानी से कम कीमत पर उपलब्ध होंगी। इससे आम लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा मिलेगा। इसे पूरी तरह से रेलवे द्वारा ही संचालित किया जाएगा। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से एक नए एम्स की दरभंगा बिहार को दिया है, आज एम्स की समझ सब लोगों को आ रही कि उसके महत्व क्या है। और छत्तीसगढ़ में भी हम लोग चाहते हैं कि यहाँ भी आने वाले समय में इसी प्रकार से
एम्स के तर्ज पर एक अस्पताल छत्तीसगढ़ को मिलना चाहिए। आज प्रधानमंत्री जी के द्वारा जिस प्रकार से इलाज की सुविधा, आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों के लिए आयुष्मान कार्ड देना, 70 साल के प्लस वालों को उनके अलग से कार्ड बनवाना और दवाई उनको सस्ती दर पर मिल सके, इसके लिए जन औषधि केंद्र जेनरिक दवाई सहजता के साथ में लोगों को उपलब्ध हो, इसलिए आज हमारे रेलवे एरिया में नया केंद्र की स्थापना की गई है और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका वर्चुअल लोकार्पण किया गया है। मैं क्षेत्रवासियों को बहुत बधाई देता हूं कि इस जन औषधि केंद्र से आपके नज़दीक में है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ उठाएं और सस्ती दवा आपको समय पर उपलब्ध हो सके, इसके लिए केंद्र खोली गई है, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप लाभ लें। मैं आप सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं और माननीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। गरीब और वंचितों के लिए इस केंद्र के माध्यम से किफायती मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के तहत विभिन्न उत्पादों में 1963 दवाइयां और 293 सर्जिकल उपकरण शामिल है, जो सभी मुख्य चिकित्सीय समूह कार्डियोवैस्कुलर, एंटी कैंसर, एंटी डायबिटिक्स, एंटी इन्फेक्टिव्स, एंटी एलर्जिकल, गैस्ट्रो, न्यूट्रास्यूटिकल्स आदि उपलब्ध होंगे। समस्तीपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे देश के नाम समर्पित किया। बिलासपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, जिसमें नित्य नई सुविधा जोड़ी जा रही है। हाल ही में यहां कोच रेस्टोरेंट आरंभ किया गया और अब प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र के आरंभ हो जाने से यात्री सुविधाओं में और भी बढ़ोतरी हुई है। खास बात यह है कि यह जन औषधि केंद्र 24 घंटे खुला रहेगा। यात्रियों के साथ आम लोग भी इसका लाभ ले पाएंगे। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट।